हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने मई से क्या करा है, डेली वीकली करंट अफेयर स्टार्ट करे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 1 से लेके 7 तक के जो करंट अफेयर्स थे वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वहां पे जाकर आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पे आपका यहाँ से 8 तारीख से जो भी हमारा जो वीक चला है उस वीक की मैं यहाँ पे आपके लिए न्यूज लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले न्यूज की तरफ। तो पहला है, विद हुम हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की बात कर रहा है, लॉन्च द ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 आप याद रखोगे कि G20 वर्तमान में 2023 में भारत इसकी क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ पे आरबीआई की बात कर रहा है तो आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कौन है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे वर्तमान के गवर्नर पूछे जाएंगे तो वो है 25वें गवर्नर, दैट इज शक्तिकांत दास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है कि किसके साथ आरबीआई ने यहाँ पर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट शुरू किया है, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ओके, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो आप, ट्रॉपिकल स्टॉर्म साइक्लोन। देखिए ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म्स होते हैं ना, यहाँ पे हरिकेन्स यहाँ पे तो नहीं आता है, वो यूएसए में आता है। टाइफून आपको जापान में मिलेगा, तो वैसे ही आपको साइक्लोन मिलेगा इंडियन ओशन की तरफ। तो ये साइक्लोन है ना, वो है मोका इन द बे ऑफ बंगाल, वाज नेम्ड बाय विच कंट्री। अब होता क्या है ना, यहाँ पे देखो, ये है आपका इंडिया और ये है आपका पूरा इंडियन ओशन। इसके आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं, यहां पर जितने भी साइक्लोन्स आएंगे, ओके, उन सभी के नाम जो सीरियल वाइज हर कंट्री को मिलेगा कि इस बार इंडिया रखेगा, अगली बार बांग्लादेश रखेगा, अगली बार म्यांमार रखेगा। तो ये सीरियल वाइज यहाँ पे चीजें होती हैं। ओके, तो साइक्लोन मोका है, तो ये किस कंट्री ने यहाँ पे करा है, तो ये कौन सा है आपका, यमन। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यमन ने इसको क्या करा है कि ये जो नाम है मोका, इसको रखा है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म साइक्लोन है। ओके, अगला है, इंडिया हैज साइंड एन एमओयू। एमओयू का मतलब क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन मई 2030। देखिए मई 2030 की बात है यहाँ पे। तो इंडिया ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है, किस कंट्री के साथ, ताकि वो इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में यहाँ पे वर्क कर पाए। दैट इज यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको इजराइल। ओके, इजराइल आपको पता है वही देश है जहां पे पैलेस्टीन की प्रॉब्लम चल रही है वर्तमान में। यहां पर आपको सिविल वॉर भी देखने को मिल रहा है, छोटा मोटा, बहुत बड़े स्केल पे नहीं दिख रहा है। जो वर्तमान है, वर्तमान में तो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ओके, फ्रांस की कैपिटल जो है वो है पेरिस, और ये जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे है, ये आता है एग्जाम में। फ्रांस इज फेमस फॉर आईफिल टावर। ओके, और जो पेरिस है इसे हम बोलते हैं सिटी ऑफ लव भी कहते हैं। ओके, ये हो गया आपका साउथ कोरिया, और यहाँ पे ऊपर आता है इसके नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया की क्या है, दैट इज सियोल, और नॉर्थ कोरिया की क्या है, दैट इज प्योंगयांग, इसकी कैपिटल है। ओके, जर्मनी की कैपिटल क्या है मुझे लिख के बताओ। और यहाँ पे जर्मनी किस लिए फेमस है, हिटलर के लिए फेमस है। हिटलर कौन सी पार्टी से था, तो ये नाजी पार्टी से था। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक फाउंडेशन स्टोन लेड किया है विजाग टेक पार्क का। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी बना रही है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये विजाग टेक पार्क है, ओके, ये कौन सी जो कंपनी है ये इसको बिल्ड कर रही है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे बना रहा है, ये आपको जानना है। भारतीय मित्तल ग्रुप कौन सा है, ये एयरटेल वाला ग्रुप है। ठीक है, रिलायंस आपको पता है, जियो है, टाटा ग्रुप भी आपको पता है। तो यहाँ पे आपको अडानी ग्रुप मिलेगा विजाग टेक पार्क का। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो आंध्र प्रदेश है इसने क्या करा था, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी इसके चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने 3 कैपिटल का प्रपोज किया था लेकिन ये नहीं हुआ। अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि उसको ड्रॉप आउट कर दिया है कि अब हमारी 3 कैपिटल नहीं होगी, एक ही कैपिटल होगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स इन मई 2023। तो क्या है ये, वाइस चीफ है, चीफ नहीं है। ओके, वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के यहाँ पे सेकंड, यहाँ की आप बोल सकते हो डेप्यूटी चीफ बोल सकते हो, वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, दैट इज यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ओके, एयर मार्शल होते हैं, ठीक है, मार्शल होता है, जो चीफ होगा ना वो मार्शल होगा सिर्फ। ओके, ये होगा एयर, इससे जो नीचे पोस्ट आती है वो होती है एयर वाइस मार्शल, फिर आता है एयर मार्शल, फिर आता है यहाँ पे मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, जो कि होता है यहाँ पे आपका चीफ जनरल बोल सकते हो आप उसको, एज ए इक्विवेलेंट रैंक टू द इंडियन आर्मी।
विच कंपनी हैज गॉट द टेलीकॉम लाइसेंस इन इंडिया इन मई 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इनको टेलीकॉम का लाइसेंस मिल गया कि भाई अब ये लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनके एक तरीके से आपको पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन से रिलेटेड टेलीकॉम जो ये लाइसेंस होता है ना, ये मिलना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी को, अगर वो कोई अपनी टेलीकॉम से रिलेटेड कोई सर्विसेज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज जूम। ओके, तो यहाँ पे आपको जूम मिलेगा, एक राइट आंसर जूम है इसका। ओके, मेटा आपको क्या है, मेटा आपको पता है ना फेसबुक है। ओके, टेलीग्राम भी नहीं है, और यहाँ पे गूगल मीट आपको पता है गूगल का है, और ये हो गया आपका मार्क जुकरबर्ग। ओके, गूगल में यहाँ पे कौन हो गया, सुंदर पिचाई, इसके वर्तमान में क्या है, सीईओ हैं। ओके, टेलीग्राम कौन सी कंपनी की है, देखो यहाँ पे टेलीग्राम को बहुत से बच्चे समझते हैं कि भारत का है, लेकिन टेलीग्राम आपको पता होना चाहिए कि टेलीग्राम आपको किस देश का बेस है, मुझे कमेंट में लिख के बताओ। वेयर वाज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की बात कर रहे हैं कि भाई एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, तो वो कहां पे होती है, 4 से लेके 5 मार्च। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना कि इस मीटिंग में पहली बार 12 सालों के अंतराल में पहली बार, ध्यान देना, बिलावल भुट्टो, आपको पता है ना, भुट्टो थे ना, भुट्टो है वैसे बेसिकली, वो पहले ऐसे विदेश मंत्री बन गए हैं जो कि भारत में आए हैं, और वो कहां पे आए थे, वो आए थे यहाँ पे गोवा में। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन आईपीएल हिस्ट्री टू स्कोर 7000 रन। आईपीएल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पहला विनर कौन था आईपीएल का, तो यह है राजस्थान रॉयल्स। ओके, मैक्सिमम बार कौन सी कंपनी कौन सी टीम जीत चुकी है, यह है आपका मुंबई इंडियंस, सबसे सक्सेसफुल टीम इसमें मुंबई इंडियंस है। तो ये कौन है आपके, दैट इज विराट कोहली आपको मिलेंगे, सबसे मैक्सिमम आईपीएल में रन बनाने वाले, 7000 रन बनाने वाले। ओके, वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द हेरिटेज सेंटर ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन मई 2023। इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर, यानी कि जो भी चीजें हैं वहां पे एयरफोर्स से रिलेटेड की, भाई इस वॉर की 71 वॉर की, 65 वॉर की जो भी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग देखेंगे या फिर लोग देखना चाहते हैं, उन सभी को एक म्यूजियम में रख लेंगे, एक हेरिटेज सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये है आपका चंडीगढ़ में, इसको बनाया जा रहा है विद द चंडीगढ़ गवर्नमेंट। ओके, क्योंकि वहां पे यूनियन टेरिटरी है। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेट पीएम जन औषधि केंद्र इन विच सिटी इन मई 2023। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी। अब इनके पास कौन सा मंत्रालय है, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना, और इसका आंसर जरूर चेक करना। इनॉग्रेट पीएम जन औषधि केंद्र। ओके, अब ये किस सिटी में मई 2030 में इन्होंने क्या करा है, तरीके से इसको आप बोल सकते हो इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है, तो वो कहां पे किया है इन्होंने, सिकंदराबाद में किया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक क्वेश्चन आता है कि सिकंदराबाद की जुड़वा बहन कौन सी है, तो याद रखना सिकंदराबाद और हैदराबाद को ट्विन सिटी भी कहते हैं, जुड़वा सिस्टर भी कहते हैं। कहां पर है सिकंदराबाद, तो ये है आपका तेलंगाना स्टेट में। ओके ओके, तो यहाँ पे ये है चीजें आपके लिए। विच इंडियन एथलीट हैज क्रिएटेड अ नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस ट्रिपल जंप इवेंट हेल्ड इन हवाना क्यूबा। ओके, क्यूबा की वैसे कैपिटल है हवाना। तो मई 2030 में एक यहाँ पे लॉन्ग जंप का, ट्रिपल जंप का इवेंट था, जहां पर इस इंडियन एथलीट ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से मेडल भारत के लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा प्रवीण चित्रवेल। ओके, प्रवीण चित्रवेल ने आए। ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है, आपको ज्यादा न्यूज में नहीं मिलेंगे ये सारी चीजें, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा डीपली, ठीक है, चाहे वो सीजीएल एग्जाम हो, चाहे वो किसी के भी एग्जाम्स हो। अब देखो, हु वोन द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन जिंजू साउथ कोरिया फ्रॉम 5 to 13 मई। तो 5 से लेकर 13 मई के बीच में किस व्यक्ति ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता है, भारत के लिए सिल्वर मेडल लेके आए हैं, दैट इज जेरेमी लार्डिनुंगा। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्ट के ही हैं, जैसे कि आपको पता होगा लोवलिना बोर्गिंगम, ठीक है, तो वैसे ही है। व्हेन इज वर्ल्ड एथलीट डे सेलिब्रेटेड, तो विश्व, यानी कि यहाँ पे विश्व एथलीट दिवस की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो हम कब मनाते हैं उसको, तो 7 मई को हम लोग मनाते हैं, क्योंकि जो हमारा कंट्रीब्यूशन, एथलीट का कंट्रीब्यूशन रहा हमारे देश को विश्व विख्यात करने में, तो उन सभी को याद करने के लिए हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। हु हैज बिकम द जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल अलोंग विद डेन ब्रेवो, डेनी ब्रेवो बोलते हैं, ये कहां का है, डेनी ब्रेवो, ये है आपका वेस्ट इंडीज का, इन मई 2023। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले आईपीएल में डेन ब्रेवो के साथ कौन है, तो यजुवेंद्र चहल। ओके, यजुवेंद्र चहल, ये आपको याद होना चाहिए, यजुवेंद्र चहल है, इनके साथ आपको मिलेंगे डेन ब्रेवो। और थर्ड रैंक में कौन है, ठीक है, थर्ड रैंक में कौन है वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताओ। इंडिया पोस्ट हैज साइंड एमओयू विद हुम फॉर लॉजिस्टिक सर्विसेज इन मई 2023। तो यहाँ पे भारतीय पोस्ट कब स्टैब्लिश हुआ था, देखो 18
54 में हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे भारतीय पोस्ट इस्टेब्लिश हुई थी। ओके, हैज साइंड एमओयू विद हुम फॉर लॉजिस्टिक सर्विसेज। लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए किसके साथ इन्होंने एक तरीके से एक एमओयू साइन किया? दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो CIT बोलते हैं इसको, इनके साथ इन्होंने करा है। चलो, विच प्रेस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड पुलित्जर प्राइज फॉर वॉर टाइम कवरेज फॉर द ईयर 2023। तो वॉर टाइम कहां पे चल रहा है? यूक्रेन। कैपिटल क्या है? कीव है। ओके, और किसको चल रहा है? रशिया की क्या है? मॉस्को है। करेंसी क्या है? रूबल है। ओके, ये यहाँ पे ध्यान देना है इस चीज का, ये आता है। और अगर बात करें कि जो रशिया है उसकी जो पार्लियामेंट है तो उसे क्या बोलते हैं? तो डीमा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे किसको मिला है? तो यहाँ पे ये मिला है द एसोसिएटेड प्रेस को मिला है ये पुलित्जर प्राइज फॉर वॉर टाइम कवरेज। ये एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान देना। Which metro services in India has introduced paper ticket with QR codes? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पेपर टिकट इन्होंने QR कोड के साथ इन्होंने क्या करा है? लॉन्च करा है। अभी ये लोग क्या करेंगे? इन मशीनों को भी चेंज करेंगे धीरे धीरे। तो कौन सी है? तो आपको पता है, बहुत फेमस है, दिल्ली मेट्रो। अपने हर चीज के लिए हर महीने आपको किसी न किसी चीज में आपको ये लाइमलाइट में जरूर दिख जाएगा। Which player has been inducted in the team by Mumbai Indians इन प्लेस ऑफ जोफ्रा आर्कर इन 2023 ड्यू टू इंजरी? तो इनकी इंजरी हो गई है, तो इनकी जगह हम किसको लेके आए हैं? हम इनकी जगह यहाँ पे आपने बताना है तो लाए हैं क्रिस जॉर्डन को हम लोग लेके आए हैं इन द प्लेस ऑफ जोफ्रा आर्कर। ओके, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप? इसको आप स्टार लगा लो 3। ओके, तो ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 मेडल्स हम लोग लेके आए हैं। किसमें? वेट लिफ्टिंग जो होता है ना, वेट लिफ्टिंग, जिसमें वेट उठाना पड़ता है। कितना वेट उठाया आपने? विच प्लेयर हैज वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द अप्रैल 2023? क्योंकि मई का आता है अप्रैल में, मई का कब आएगा? जून में आएगा। तो ये ध्यान देना। तो पाकिस्तान के गेंदबाज बल्लेबाज, ओके, यहाँ पे कौन है? फखर जमान, इनको मिला है यहाँ पे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन थे, आपको दिख गया ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आपको पता होने चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों ने जरूर इसका प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट पार्ट भी देख लेना, यानी कि फर्स्ट वीक वाला भी देख लेना, और सेकंड वीक वाला ये तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। साथ ही साथ में अपनी तैयारी भी कर लो। को SSCGL की तैयारी कर रहे हो तो हमारे लिंक में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, वहां पर हमारे कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पर आप कोर्स बाय कर सकते हो। फायदा क्या होगा? लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, गाइडेंस हमारे द्वारा मिलेगी आपको। ये जो सब चीजें हैं आपको पहले मिल जाएगी एज कंपेयर टू YT। ओके, तो ये सब चीजें हैं, ये चीजें आपको मिल रही हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो एक और लेवल पे जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये चीजों को ध्यान दें, आप अपने लिए आप खुद सोच सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।